नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। जेआरएफ विजन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जिस तरह से अपने पहले वीडियो में कहा था कि अपने नेट के पहले पेपर सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो आज अपने नेट का जो पहला पेपर है उसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न यानी किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं और उस टॉपिक से जो सब टॉपिक है वहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए अपने शुरू करते हैं सिलेबस के बारे में। ये जो सिलेबस है एनटीए की वेबसाइट से लिया गया है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यानी प्रथम प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम जो है शिक्षण और शोध अभिवर्ती, पहले बता देता हूं मैं, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं इस पेपर में और 100 मार्क। 10 यूनिट है अपने इस सिलेबस में, तो एक यूनिट से 5 क्वेश्चन बनेंगे। एक यूनिट से 5 क्वेश्चन बनेंगे। अगर 5 नहीं बनते हैं तो 4 पक्के ही क्वेश्चन आपको प्रत्येक यूनिट से मिलेंगे, ठीक है ना। और नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं है। यानी आप अगर गलत उत्तर देते हैं तो भी उसके अंक कटेंगे नहीं। हालांकि कोशिश ये करनी है, अगर कोई भी विद्यार्थी अगर पहले पेपर में 70 प्लस स्कोर करता है तो उसका जेआरएफ पक्का ही हो जाता है। सब्जेक्ट में तो आप एक्सपर्ट है ही, लेकिन पहले पेपर में सिलेबस में जिस प्रकार मैं बता रहा हूं आप उसको नोट डाउन करते जाना, तो आपको पूरा मुझे भरोसा है कि आपको हेल्प मिलेगी। हाँ, तो पहली अपनी जो इकाई है यूनिट 1, उसका नाम है शिक्षण अभिवर्ती, यानी ये टीचिंग से रिलेटेड है। टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें जहां भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहां पर मैं मार्किंग कर रहा हूं, उसको विशेष तौर से ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है ना। जैसे शिक्षण अवधारणा है, उद्देश्य शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषता और मूल अपेक्षा है। यानी टीचिंग से आप क्या समझते हैं, नॉर्मली बेसिक वे ये क्वेश्चन बनता है वहां पर कि आप स्टूडेंट है या फिर एज ए आप टीचर है तो किस प्रकार की आपको समस्या आएगी, उस पर है। दूसरा है शिक्षार्थी की विशेषताएं, एक किशोर है एक वयस्क है, तो उनमें क्या क्या डिफरेंस या फिर अपेक्षा की जा सकती है, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, कोग्निटिव, इस प्रकार के प्रश्न यहां से सिंपली वे बने। शिक्षण प्रभावात्मक तत्व, यानी शिक्षण को इफेक्टिव करने वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, टीचर, सहायक सामग्री और संस्थागत सुविधाएं और शैक्षणिक वातावरण। यहां से भाई प्रश्न बनता है, इसमें सहायक सामग्री कौन कौन सी सहायक सामग्री है जो कि अभी आईसीटी में चल रही है। अभी आपको पुराने टाइम के प्रश्न नहीं पूछेंगे कि चौक है कि डस्टर है और क्या सहायक सामग्री लाए पाठ में, नहीं। अभी जो एनटीए प्रश्न पूछ रहा है वो है आईसीटी पर। आईसीटी का आप सहायक सामग्री के रूप में किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, वो इसमें प्रश्न पूछेगा, तो आईसीटी का यूज पर आपको ध्यान देना है। अगला है उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी 1-2 साल से, मतलब 1-2 साल में जो 2 टर्म पेपर होते हैं उसमें यहां से प्रश्न देखा नहीं गया है, तो यहां से आपको जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो है स्वयं प्रभा और मूक। तो मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। स्वयं और स्वयं प्रभा के चैनल है, उन चैनल के नाम तक आपको याद करना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पक्का ही कोई ना कोई शिफ्ट में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, गारंटेड है। तो एक तो आईसीटी का उपयोग, दूसरा यहां से, और एक ये तीसरा यहां से मिल सकता है शिक्षण सहायक सामग्री, जो एक तो अपने पुराने टाइम से चली आ रही परंपरागत, और एक अभी जो आईसीटी पर है मॉडर्न। आईसीटी का अपने शिक्षा में किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। और मूल्यांकन प्रणाली, यहां से भी आपको एक पक्का ही प्रश्न देखने को मिलेगा कि मूल्यांकन के तत्व एलिमेंट्स कौन से हैं या मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से हैं। यहां से हायर एजुकेशन के विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली के मूल्यांकन, यानी क्रेडिट देते हैं जिस प्रकार सीबीएसई में होते हैं उस प्रकार के कंप्यूटर आधारित परीक्षा मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार या फिर टाइप में से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये थी पहली यूनिट। अब है अपने दूसरी यूनिट है, वो है शोध अभिवर्ती। कौन सी है, शोध अभिवर्ती, यानी रिसर्च एप्टीट्यूड। कौन सी है,
रिसर्च एप्टीट्यूड, यहां से भी आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो पहला है शोध क्या है, शोध का अर्थ, मीनिंग यानी टाइप, विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर, प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम। यहां से पक्का ही आपको प्रश्न देखने को मिलेगा कि प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध, इनमें डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक है ना। या शोध के प्रकार तो पक्का ही पूछता है, एनटीए का फिक्स है। शोध पद्धतियां कौन कौन सी है, प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल, विवरणात्मक डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, गुणात्मक एवं मात्रात्मक, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इनमें से पक्का ये एक प्रश्न आता है, अधिकांशतः यहां से लेता है या फिर वो लेगा प्रयोगात्मक से। अभी 2-3 जो पेपर हुए उनमें ये अपने डिस्क्रिप्टिव और हिस्टोरिकल यहां से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। शोध के चरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी पेपर आप उठा के देख लेना, पीवाईक्यू में हर एक पेपर छोड़ के आपको ये प्रश्न मिलेगा। यानी रिसर्च के स्टेप क्या है, रिसर्च के स्टेप क्या है, इस पर प्रश्न आया है। शोध प्रबंधन एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट एवं संदर्भ शैली, यहां से अभी जो पैटर्न चल रहा है, अभी जस्ट ये पेपर हुआ जून 2025, उससे पहले दिसंबर 2024 वाला, यहां से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए। तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। संदर्भ शैलियां कौन कौन सी है और वो किस प्रकार काम करती है, उनका प्रयोग। शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग और शोध नैतिकता, यहां से तो नहीं आता, लेकिन 1, 2, 3, 4 और 5 हर यूनिट से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जहां से मैं आपको इंपॉर्टेंट कर रहा हूं वहां से कोई ना कोई शिफ्ट में आपको पक्का ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, गारंटेड है। तीसरी इकाई है वो है बोध, यानी पैसेज है। इसमें आप थोड़ा सा ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि प्रश्न को अपने जल्दी कैसे हल करें। पैसेज को पूरा पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना है। काफी कुछ क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद में पैसेज पढ़ते हैं, जबकि उसमें आप समझ नहीं पाते कि वो एग्जामिनर कहना क्या चाहता है। उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़िए। तो ये तो आपके हो गया पैसेज, और पैसेज आएगा उसमें भी क्वेश्चन कितने, 5। ये तो हर कोई कर लेगा, ठीक है ना। चौथी यूनिट है अपने कम्युनिकेशन। चौथी यूनिट कौन सी है अपने, कम्युनिकेशन। चौथी यूनिट है कम्युनिकेशन, ठीक है ना। अब कम्युनिकेशन में क्या है, कम्युनिकेशन के मीनिंग, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन और कैरेक्टर्स, अभिलक्षण क्या है। यहां से एक बेसिक क्वेश्चन बनता है सीधा हमेशा ही। इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस प्रकार हो सकता है, उसमें वर्बल, नॉन वर्बल, यहां से हमेशा ऐसे क्वेश्चन बनाए कि अगर आपको कोई एग्जाम्पल देंगे 3-4, इनमें वर्बल कौन सा है, नॉन वर्बल कौन सा है, ये आपको मिलान में करवा सकता है, या फिर नॉन वर्बल के एग्जाम्पल बताइए। यहां से पक्का ही प्रश्न बनता है, तो इसको इंपॉर्टेंट रखिए। अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, जैसे कल्चरल एंड सामूहिक, एक ग्रुप में कम्युनिकेशन। कक्षा संप्रेषण, अब यहां से नेट पूछता है, क्योंकि आप आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, इसलिए कक्षा संप्रेषण से क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा से। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर्स कौन कौन से हैं, जैसे एक मैं बताता हूं आपको, सेमेंटिक बैरियर्स। सेमेंटिक बैरियर्स यहां से भर भर के एनटीए ने प्रश्न पूछे हैं, यहां से दबा के। तो इसको याद रखते हुए, या फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन में अपने बैरियर कौन कौन से आ सकते हैं वो भी ध्यान रखने हैं, और ये इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों की ध्यान रखने हैं ना। तो यहां से पक्का आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। और जन मीडिया और समाज, यहां से अपने को मास कम्युनिकेशन के बारे में पूछ लेता है कि प्रिंट मीडिया क्या, अखबार के बारे में, या फिर सोशली कौन कौन से हैं, ग्रुप वाले कौन कौन से हैं, इनके एग्जाम्पल देके पूछ सकता है। 5वीं यूनिट है गणितीय तर्क और अभिवर्ती। तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध, यानी गणित और रीजनिंग का मिक्सर है, ठीक है ना। एक तो संख्या श्रेणी जो नंबर सिस्टम है, उसके बाद अक्षर श्रृंखला और कूट और संबंध, इसमें ब्लड रिलेशन वाला। तो रीजनिंग में ये इस यूनिट से आपको मिक्सर क्वेश्चन मिलेंगे, एक ही में कि कौन सा सही है, नीचे विकल्प मिल जाएंगे। गणितीय अभिवर्ती जैसे अंश हो गया,
समय और दूरी का प्रश्न मिलता ही मिलता है, हर शिफ्ट में मिलेगा। अनुपात का अभी कम मिला, अनुपात और समानुपात का। प्रतिशत का हर बार डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से करना है। लाभ और हानि, ब्याज, छूट और औसत, औसत, लाभ और हानि, इनको भाई बहुत अच्छे से कर जाना। यहां से आपको 5 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। तर्क में इंडक्टिव, डिडक्टिव, इस प्रकार के आपको प्रश्न मिलेंगे। अगली यूनिट है अपने 6 नंबर, और 6 नंबर यूनिट है अपने युक्ति युक्त तर्क, यानी लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है ना। लॉजिकल रीजनिंग में कौन से? युक्ति के ढांचे के बोध, युक्ति के रूप, निरूपणाधिक तर्क, वाक्य का ढांचा, अवस्था, आकृति, औपचारिक अनौपचारिक युक्ति के दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों के लक्ष्यार्थ, वस्तर्थ, विरोध के परंपरागत वर्ग। यानी आपको इसमें एक स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन को ध्यान में रखना है। AEIO। यहां से अभी प्रश्न 2 जो पेपर हो गए हैं, दिसंबर 24 वाला और जून 25 वाला, इसमें अभी यहां से प्रश्न बनेंगे नहीं। तो दिसंबर 25 में डेफिनेटली आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक नहीं, 2 पूछ लेता है। ठीक है ना। तो युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक, आगमनात्मक, एंड डिडक्टिव, इंडक्टिव। फिर उसका है मूल्यांकन और विशिष्टीकरण, ये यहां से देखना है। फिर अनुरूपताएं देखनी है। वेण का आरेख, वेण का आरेख ये वाला। भारतीय तर्क शास्त्र ज्ञान के साधन, यहां से पक्का ही मिलेगा। उसमें से भी यहां से प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपति और अनुपलब्धि, पक्का ही प्रश्न मिलेगा। एक नहीं, 2 भी आ सकते हैं इससे। ठीक है ना। और अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति और हेत्वाभास, यहां से भी हेत्वाभास से अभी 2 शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए। तो हेत्वाभास को भी आप ट्रेंड में लेते हुए आप कर सकते हैं। ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं, आगे दुविधा नहीं होगी। सातवीं यूनिट, हाँ, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या। यानी इसमें है आपके डीआई। क्या है? डीआई। अधिकांश को तो भिड़ते ही पहले ही जब पेपर स्टार्ट करेंगे 5 डीआई के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और ये सभी लोग छोड़ के आते हैं। इसमें आपके सीधी कोई ना कोई या तो इस प्रकार की सारणी मिलेगी, या फिर आपको कोई ना कोई इस प्रकार का कोई ग्राफ मिलेगा। ठीक है। या फिर आपको ये इस प्रकार का चार्ट मिलेगा जिसमें कोई ना कोई डिवाइड होगा। ये 3 प्रकार के चार्ट मिलने की संभावना है। अगर आपके ये कॉलम वाला, सारणी वाला प्रश्न आए तो पहला प्रश्न इसमें यही बनता है, यहां से आपको इस प्रकार की रेखा मिले जाएगा, या तो योग कराएगा या औसत पूछेगा। दूसरा इसमें यह पूछता है ऊपर से नीचे की तरफ कोई एक डिवीजन छोड़ देगा, उसका औसत दिया हुआ आपको बीच वाला निकालना है। तो डीआई में आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डीआई अगर कोई कर लेता है तो लगभग उसका जीआरएफ हो जाता है। समझ गए ना आप। तो डीआई में ज्यादा कुछ है नहीं, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, रेखा चार्ट और आंकड़ों का मानचित्र, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों और सुशासन, यानी आंकड़े है डीआई। यही आपको 5 प्रश्न सीधे के सीधे मैथ के फॉर्मेट में मिलेंगे। 8वीं यूनिट है वो है अपने सूचना संचार प्रौद्योगिकी, यानी आईसीटी। यहां से प्रश्न बनेंगे, पहले ही बता देता हूं, आउटपुट, इनपुट। यहां से अभी तक तो एनटीए ने चेंज किया नहीं है कि यहां से क्वेश्चन मैं छोड़ दूं। यहां से डीप में जाके पूछ रहा है कि इनपुट आउटपुट कौन सा है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा हो गया बाइनरी और डेसिमल, बाइनरी और डेसिमल में चेंज करना। ठीक है ना। आईसीटी का प्रयोग और सुशासन यहां से पूछ रहा है। यहां से पक्का ही है कि हायर एजुकेशन में डिजिटल पहल है, यानी आप कॉलेज स्तर पर जाएंगे तो आईसीटी का 21वीं सदी में आपको किस प्रकार से यूज करेंगे उस पर आपको प्रश्न पूछेगा। फिर है श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, ईमेल क्या है, इंटरनेट और इंट्रानेट, ये दोनों अलग अलग है, तो इनके बारे में भी आपको डिटेल से तैयार करना है। यहां से तो मैंने आपको बता दिया। इंटरनेट, इंटरनेट, ईमेल से आपको क्या पूछ लेता है, कभी ब्लाइंड कार्बन कॉपी पूछ लेता है, कभी कार्बन कॉपी पूछ लेता है, कभी ईमेल किस पते से लिखेंगे, कहां से लिखी जाती है, यहां से प्रश्न पूछ लेते हैं। अगला है
9वीं यूनिट है वो है पीडीई, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीडीई। ठीक है ना। यहां से प्रश्न मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, एक तो यहां से प्रोटोकॉल से पक्का ही आएगा, कोई ना कोई एक आप सभी तैयार करने। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतरराष्ट्रीय सौर संधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप बहुत अलग से तैयार करना है। कभी कभार पूछ लेते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर संधि का मुख्यालय कहां है, जो कि अपने गुड़गांव हरियाणा में है, गुरुग्राम हरियाणा में। तो यहां से सीधा प्रश्न पूछ लेता है ये संगठन बना कब है, 2015 में। कौन कौन देश है ये अभी बना रहे, भारत और फ्रांस ने मिलकर स्टार्ट किया था। तो इसको तो बहुत डिटेल से हर साल इसका सम्मेलन होता है, थीम क्या है, आने वाले सालों में अध्यक्ष कौन बनेगा, पूरा डिटेल से इसको तैयार करना है। एक प्रश्न यहां से दी गया आपको मिलेगा। फिर आपके यहां से प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय वन, यहां से आपको रोग से रिलेटेड प्रश्न पूछ रहा है। डिजीज, रोग, रोग से रिलेटेड करके आपको यहां से प्रश्न पूछेगा। फिर यहां से ले लें विकास और पर्यावरण, यहां से आपको एसडीजी और एमडीजी, एसडीजी और एमडीजी। अभी 2 सत्र में इसने छोड़कर एनटी ने पहले पूछे थे, अभी 25 वाले में एक शिफ्ट में पूछा था कि एसडीजी में क्या है, एमडीजी के क्या है, गोल कौन से। एसडीजी के 16 के 16 गोल आपको याद रखने हैं, कौन से गोल किस नंबर पर, ये मिलान का पूछता है। तो बहुत डीप में प्रश्न बनता है, अगर आप तैयार करेंगे तो 2 नंबर यहां से लेके जाएंगे, 2 नहीं 4 भी हो सकते हैं। ठीक है ना। फिर है पर्यावरणीय मुद्दे, स्थानीय, लोकल, क्षेत्रीय, वैश्विक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जैसे मिनीमाटा रोग किससे होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है, या फिर इसके कारक कौन कौन से हैं, यहां से प्रश्न पूछेगा। ठोस, तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण, इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक आयाम। जलवायु परिवर्तन, यहां से आपको कोप वाला प्रश्न पूछता है। कौन सा प्रश्न, कोप 26, कोप 27, कोप 28, यहां से प्रश्न पूछेगा कि उसकी थीम क्या थी या फिर कहां हुआ था। ठीक है ना। जैसे रियो डी जेनेरियो सम्मेलन कब हुआ, उसकी थीम क्या थी, कौन कौन से थे। ओजोन, अब सीधा सही बेसिक से पूछ लेते, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। अब आप इतना तैयार कर लिया लेकिन बेसिक भूल गए तो फिर पूरा पानी फिर जाएगा। बेसिक से आपको मॉडर्न की ओर चलना, हार्डेड की ओर चलना है। अब अपने ये थोड़ा मिटा देते हैं, 10वीं यूनिट जो अपने लास्ट में है, लास्ट है वो है हिस्ट्री से रिलेटेड, यानी जिनके ऑप्शनल सब्जेक्ट में इतिहास है उनके लिए ये यूनिट बहुत इजी हो जाती है। हायर एजुकेशन प्रणाली, इसमें आपको यूनिवर्सिटी का क्रम पूछ सकता है। ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी पहले बनी, कौन सी बाद में बनी। इसके बाद में पंचवर्षीय योजना भी पूछता है, पंचवर्षीय योजना भी पूछता है, जैसे कि नीतियां, सुशासन, राजनीति, प्रशासन, हायर उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। प्राचीन भारत में आपको पूछ लेता है नालंदा में किस प्रकार की अपने शिक्षा दी जाती थी, तक्षशिला में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, या फिर पूछ लेगा कि चाणक्य किस यूनिवर्सिटी से संबंधित था, तो ये प्राचीन में हो गया। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध के उद्भव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत के बाद में यूनिवर्सिटी का क्रम पूछते हैं, आयोग कौन कौन से आए, उस आयोग में व्यक्ति कौन कौन से थे, उन्होंने रिकमेंडेशन क्या क्या दी थी, यहां तक प्रश्न आपको पूछेंगे। और पुराने पेपर आप जब उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। भारत में प्राच्य यानी प्राचीन, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, जो पुराने समय से अधिगम कार्यक्रम चलते आ रहे हैं उनके बारे में प्रश्न। व्यवसायिक, तकनीकी, कौशल आधारित शिक्षा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपको मॉडर्न तरीके से आपको प्रश्न पूछेगा। तो ये थे अपने 10 यूनिट सिलेबस। प्रत्येक यूनिट से 2-2 अंक के 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे और ये दृष्टिगत वाला अपने लिए नहीं है। इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सबसे बढ़िया है पहले तो आप सिलेबस निकालिए, उसके बाद में पीवाई की बुक लाइए। पीवाई क्यू कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, थ्योरेटिकल कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, उसमें से शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, ये अपना नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है। ठीक है ना। तो जो भी
नए साथी मेरे से जुड़ रहे हैं तो JRF विजन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन बटन को ऑन करके रख लीजिए। जब भी मेरा वीडियो आएगा पहले पेपर को आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया जाएगा, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से मैंने बनाए थे। और ये जहां से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए डिटेल से आप ध्यान लगाकर कर लीजिए, हर शिफ्ट में आपको प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा, विथ गारंटी है मेरी, ठीक है ना। तो अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।